बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं। आज का व्लॉग ज़रा रूटीन से हटकर है। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं कनाडा। मैंने अपनी भांजियों को कहा था कि मुझे कोई कनाडा की वीडियो अपनी बनाकर भेजो, तो उन्होंने मुझे वीडियो रात को बनाकर अपनी भेजी है। तो आज हम जाएंगे रैपलिस एक्वेरियम कनाडा, जो कि डाउनटाउन टोरंटो में वाक़ है। तो उस जगह पर जाएंगे आज। तो सफ़ा सलमा के साथ आज ऐसे भी मौजूद है वहाँ पर। अभी हम ज़्यादा देर नहीं करते, अभी हम चलते हैं सीधा कनाडा। आज हम टोरंटो में डाउनटाउन में रिपलीज एक्वेरियम है। आज हम वहाँ आए हुए हैं और मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये रिपलीज एक्वेरियम ऑफ कनाडा। ये मैं ऊपर से आपको एक ओवरव्यू भी दिखा देती हूँ इसका। ये एंटर होते साथ ही एक जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। रिपलीज कैफ़े भी है नीचे, और ये उन्होंने बच्चों का मेरा ख्याल प्ले एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे बच्चे जो है फिश यूँ टच कर सकते हैं। दुआ I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And then I saw you back before my time was short and no. Throughout my life, you've taught me. ये देखिए कितना बड़ा उन्होंने पानी रखा हुआ है उसके अंदर। सी उसके अंदर मछली है। आगे चलते हैं। ये देखें, ये इतना बड़ा उन्होंने बनाया हुआ है, बिल्कुल ग्लास लगा के नीचे तक, और इसमें सारे फिश दिख रहे हैं। ये फिश मुझे लगता है डर्ट खा रही है नीचे से। आज मैं थोड़ा सा आपको इस एक्वेरियम के बारे में भी बताता हूँ। रैपलिस एक्वेरियम ऑफ कनाडा, इट इज़ लोकेटेड इन डाउनटाउन टोरंटो, और ये बिल्कुल सीएम टावर के साथ वाक़ है। 2004 में इस एक्वेरियम को बनाने का प्लान किया गया था। स्टार्ट में इसे नियाग्रा फॉल के साथ बनाने का प्लान किया गया था। फिर इसको अगस्त 2011 में डाउनटाउन टोरंटो में बनाने का फ़ैसला किया गया। इसको 2 साल के अरसे में $130 मिलियन की लागत से बनाया गया, और फाइनली इसको अक्टूबर 2013 को पब्लिक के लिए खोला गया। अगर पानी की बात की जाए तो इस एक्वेरियम में 7.5 मिलियन लीटर्स, और अगर गैलन में बात की जाए तो 1.25 मिलियन गैलन पानी मौजूद है, जिसके अंदर 450 अक़साम के 16,000 से ज़ायद सी और फ्रेश वाटर की प्रजातियां मौजूद हैं। ये थी जिसकी हिस्ट्री, जो मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहता था, जितना मुझे मालूम है। अब देखते हैं।
अब मैं एक आपको ख़ास बात बताना चाहता हूँ। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें इसी एक्वेरियम के अंदर एक कैमरा मौजूद है जिससे हम तस्वीरें खींचते हैं। जब आप उससे तस्वीर खींचते हैं तो फ़िश के अंदर आपका अपना अक्स यानी आपकी पिक्चर आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसके अंदर सफ़ा सलबा की पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी आपको। ले जी, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब एक नए व्लॉग के साथ एक नई जगह पर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।